Hello bachcho, let's see the question. The question is read the following statement and select the incorrect one. तो यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है. Statement 1 is mountains, boulders and sand moons do grow if we take increase in body mass as criteria of growth. Option 2 is many organisms like mules, sterile worker bees and infertile human couples do not reproduce at all. Option 3 is living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. And option 4 is isolated metabolic reaction in vitro are living things. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम लोग की कंसेप्ट देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स की जो यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ऑफ लिविंग्स, इट इज मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस जो होता है, ये दो प्रॉपर्टीज जो होती है ये यहाँ पे लिविंग को डिफाइन करती है. मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड मोन्स डू ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें माउंटेन बोल्डर्स की, माउंटेन्स बोल्डर्स एंड सैंड मोन्स की, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल. यहाँ पे इनका एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स होता है सरफेस पे जो होते हैं यहाँ पे मटेरियल्स जो होते हैं उनका यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है. तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल जब यहाँ पे होगा तो इनका जो बॉडी मास है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं द बॉडी मास इंक्रीजेस. यहाँ पे बॉडी मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. इस बॉडी मास इंक्रीज को अगर हम लोग लें एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट दीज माउंटेन बोल्डर्स सैंड मोन्स दे ग्रो. तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है. उसके बाद अगर हम लोग अपना सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल. तो यहाँ पे अगर हम लोग म्यूल्स की बात करें तो म्यूल्स होता क्या है? म्यूल्स जो होता है इट इज द हाइब्रिड ऑफ मेल डोंकी. इट इज द हाइब्रिड ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का हाइब्रिड होता है और ये यहाँ पे स्टेराइल होता है. इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये यहाँ पे स्टेराइल होता है. इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे वर्कर बीज की बात करें, यहाँ पे जो वर्कर बीज होती है वो भी यहाँ पे स्टेराइल होते हैं. दे ऑल्सो कैन नॉट रिप्रोड्यूस. और यहाँ पे जो इनफर्टाइल कपल होते हैं, इनफर्टाइल कपल जो होते हैं वो भी यहाँ पे जो है दे आर ऑल्सो स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे ट्रू है. उसके बाद अगर हम लोग अपना थर्ड स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग बींग्स होते हैं दे हैव कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस होने का मतलब होता है कि दे कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट. दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल स्टिमुली. किसी भी तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होता है उसको यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं, विच प्रूव्स दैट जो लिविंग होते हैं उनमें यहाँ पे कॉन्शियसनेस होता है. उसके बाद अगर हम लोग अपना यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स. इन विट्रो मतलब कि जो बाहर में कराया जाता है आउटसाइड बॉडी. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड लिविंग के बाहर अगर इसको किया जाता है इन विट्रो, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है ये होता है नाइदर लिविंग, इट इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग. ये ना कि लिविंग होता है ना ही ये नॉन लिविंग होता है. इस तरह का रिएक्शन ना लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है. तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. तो यहाँ पे हमसे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वही यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को बोला गया था. तो जो हमारा स्टेटमेंट 4 है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.